तो वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज की इस वीडियो में हम एक स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। नए क्वेश्चन के हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आपका जो डिस्कस करने के लिए वो है आज का कनेक्टिविटी वाला क्वेश्चन। तो जो कनेक्टिविटी वाला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में है सीबीएसई के, जो सीबीएसई में दिया हुआ 32 क्वेश्चन नंबर है ये। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो आउटपुट के लिए और सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन है वो कनेक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, जो फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें ऐसी दी होंगी जो आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में भरने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि जो टेबल है उसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स है। तो रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स सभी इंटीजर हैं। नेम स्ट्रिंग है और यूज़र नेम इज़ रूट है, पासवर्ड इज़ टाइगर और डेटाबेस का जो नेम है वो स्कूल है। ठीक है, और जो डिटेल्स हैं, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स आर टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर दी हुई हैं। टेबल का नाम स्टूडेंट है, स्कूल, डेटाबेस का नेम है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपको दी हुई हैं, तो उनको आपको कंप्लीट करना है। उनके डिस्क्रिप्शन भी दी हुई हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान से बिल्कुल देखना है ये क्वेश्चन को, फिर आपको फिल करना है। तो पहली स्टेटमेंट में क्या करना है, टू फॉर्म द कर्सर। तो आपको यहाँ पर कर्सर बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कर्सर कैसे बनेगा। दूसरी स्टेटमेंट जो फिल है ब्लैंक, उसमें क्या करना है, टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट द रिकॉर्ड इन द टेबल। तो हमें टेबल में इंसर्ट करने की रिकॉर्ड की कमांड डालनी है पाइथन के अंदर। ठीक है, और तीसरी टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली इन डेटाबेस। तो 3 आपके यहाँ पर दी हुई है। तो अगर आप देखेंगे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज MySQL। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी आता है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि ये वाली कमांड आपको याद रखनी है कि MySQL डॉट कनेक्टर एज MySQL। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम कर सकते हैं MySQL की जगह, ठीक है, जो आप चाहें। तो उसके बाद ये फंक्शन बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कनेक्शन हम इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। तो कॉन1 के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया MySQL डॉट कनेक्ट। ठीक है, MySQL डॉट, तो MySQL हमने यूज़ किया तो इसमें कनेक्ट फंक्शन होता है जो आपको कनेक्शन, उसके अंदर आपको होस्ट डालना है। तो लोकल होस्ट होता है, ये फिक्स है। यूज़र ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, रूट है, पासवर्ड टाइगर है, ये भी हमको दिया हुआ है, डेटाबेस हमको दिया हुआ है स्कूल। ठीक है, यहाँ पर अभी 2 चीज़ें हो गई हैं आपकी। पासवर्ड में ये पास WD होता है, पासवर्ड दोनों में से यूज़ होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करो तो पास WD ही को यूज़ कीजिए। पास WD ही यहाँ पर आपका एक्यूरेट होता है। अब आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ आपको कर्सर क्रिएट करना है। तो माई कर्सर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो कर्सर करना आसान है। आपने क्या बनाया, जो कनेक्शन बनाया उसी के नाम से कर्सर बनता है। मींस जो कनेक्शन बनाया है उसी का अंदर फंक्शन होता है कर्सर का, तो उसी को आपको यूज़ करना है, कौन। ठीक है, जो भी कनेक्शन का नाम होगा उसी की हेल्प से यहाँ पर कॉन1 आएगा। क्या लिखेंगे आप, कॉन1 डॉट। अगर आपको उसका आंसर देखना है तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप मार्किंग स्कीम देखेंगे इसकी, तो मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है, उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं आंसर। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पहला वाला है कर्सर बनाना, तो आंसर है कॉन डॉट कर्सर। कर्सर फंक्शन है। ठीक है, ये आप याद रखना। कॉन1 आपने यहाँ से लिया। सारी चीज़ें हेल्प है ना वो आपको क्वेश्चन के अंदर से ही मिलेंगी। ठीक है, कहीं से बाहर से हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। तो कनेक्शन जो कर्सर बनेगा वो हमेशा किस ऑब्जेक्ट का बनेगा, कॉन1। तो कॉन1 डॉट कर्सर, सिर्फ इतना ही लिखना है और ब्रैकेट से आपने स्टार्ट करना है और क्लोज कर देने हैं। तो ये आपका माई कर्सर नाम से एक कर्सर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल कर्सर बन गया। अब आपने यहाँ पर 4 चीज़ें इनपुट ले ली हैं। अब हमें क्वेरी करनी है, इंसर्ट इनटू, आपने ये मार्क्स है। तो स्टेटमेंट 2 जो आपकी स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 में उन्होंने क्या बोला है, टू एग्जीक्यूट द कमांड इंसर्ट द रिकॉर्ड। तो कमांड को आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करना है, ये वाली कमांड को, जो क्वेरी है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पता है एग्जीक्यूट कमांड होती है। कौन सी कमांड होती है, कर्सर की, क्योंकि अब आपने कर्सर बनाया तो कर्सर ही रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, डिलीट होंगे, फैच होंगे, वो सब कर्सर के थ्रू होंगे। तो यहाँ पर अपने माई कर्सर के नाम से बनाया, जो कर्सर अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने यहाँ लिखी थी, कॉन1 डॉट कर्सर, उसी से क्या बना, माई कर्सर। अब हम माई कर्सर की हेल्प से एग्जीक्यूट करेंगे। तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में क्वेरी, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अगर हम आंसर देखेंगे तो ये भी लिखा हुआ है माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में क्वेरी। जो ये क्वेरी लिखी है इसी क्वेरी को आपने ब्रैकेट के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकंड स्टेटमेंट। आसान है, अगर आप देखेंगे तो आपको ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको ये पूरा फंक्शन आपको लिखवाया गया है, आपको ये याद करना है। इसमें कौन सी चीज़ मिसिंग होगी ये आपको मालूम चल जाएगा कहीं ना कहीं। अगर आप 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थर्ड स्टेटमेंट में आपको परमानेंट जो रिकॉर्ड ऐड हुआ उसको परमानेंटली करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमिट स्टेटमेंट होता है, बताया हुआ है। तो जो कमिट स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली
कनेक्शन की हेल्प से चलता है, ठीक है, वो कर्सर की हेल्प से नहीं चलता है। कर्सर की हेल्प से सिर्फ आप जो टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। लेकिन जो भी सिस्टम स्टेटमेंट होगी, जैसे कर्सर बनाना या कमिट करना, तो यहाँ पर कॉन वन के नाम से आपको यहाँ पर करना है con1.commit। तो कमिट हमेशा जो कनेक्शन है उसकी हेल्प से ही होगा, क्योंकि आप कनेक्शन जो बनाया है वही आप परमानेंटली चेंज कर रहे हैं या उसको सेव कर रहे हैं। तो con1.commit आपकी थर्ड स्टेटमेंट में आ जाएगा, डेटा आपका परमानेंटली ऐड हो जाएगा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन जो आता है ये आसान होता है, 3 नंबर का है। थोड़ी सी जो जिनको प्रॉब्लम होती है वो उसको याद भी कर सकते हैं, और कहीं सी सिंपल बातें करें तो रट्टा मार सकते हैं, रट्टा मारना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आपको जो ऑप्शन हेल्प मिलेगी वो क्वेश्चन के अंदर से ही मिलेगी, कौन सा ऑब्जेक्ट आपने और कब यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, इसी में जो और पार्ट आता है उसका एक क्वेश्चन और होता है, सेम क्वेश्चन आता है। इसमें भी आपको देख लीजिए रोल नंबर, इंटीजर, नेम, क्लास, ठीक है, यूज़र नेम, रूट और पासवर्ड। इसमें भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है। टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट, फिर से लिखा हुआ है टू एग्जीक्यूट द क्वेरी दैट। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी करिए जो 75 से जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं उनको करने के लिए। और थर्ड है टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी, ठीक है, हमें इनटू द ऑब्जेक्ट डेटा के अंदर हमें वो करना है, ठीक है। टेबल का नाम स्टूडेंट है, सॉरी इन द आपका डेटाबेस यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो स्कूल नेम है, ठीक है, टेबल आपका स्टूडेंट है, ये सब कुछ लिखा हुआ तो आपको ये याद रखना है। फिर से क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ फिर से आपको कर्सर बनाना है, ठीक है। तो कर्सर बनाने के लिए फिर से स्टेटमेंट वही आ जाएगी con.cursor, सिंपल है बिल्कुल। प्रिंट, अब आपको यहाँ क्वेरी लिखनी है। क्वेरी का मतलब है कि आपको किस क्वेश्चन में आपको देखोगे तो वहाँ क्वेरी ऑलरेडी लिखी हुई थी, ठीक है, ये देखो क्वेरी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्वेरी आपने लिखनी है क्योंकि क्वेरी वाला यहाँ पर ब्लैंक किया हुआ है, ठीक है, और डेटा में इंसर्ट करना है, तो डेटा में इसमें से फैच करना है। तो क्वेरी क्या लिखनी है आपने, mycursor.execute, या तो आप क्योंकि एक स्टेटमेंट है इसलिए हम पहले क्वेरी लिख के उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूट और क्वेरी एक साथ चलेगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्वेरी अलग से लिखी हुई थी और एग्जीक्यूट अलग से किया था, लेकिन यहाँ इन्होंने एक ही ब्लैंक किया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें एग्जीक्यूट करने के साथ साथ उसमें क्वेरी लिखनी भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे mycursor.execute, क्योंकि हमने mycursor बनाया .execute, और select जो आप डेटाबेस में लिखते हैं select स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स 75 ग्रेटर देन 75, तो ये कंडीशन आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, सिमिलर है, बस यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने क्वेरी की जगह यहाँ पर क्वेरी पूरी लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेरी ऑलरेडी यहाँ दी हुई नहीं है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है कि आपको रीड करने हैं सारा रिजल्ट। तो रीड करने के लिए क्या कर सकते हैं, फैच ऑल, अगर हमें सब रिकॉर्ड करना है तो फैच ऑल, अगर एक रिकॉर्ड करना है तो फैच 1 करते हैं, ठीक है। यहाँ mycursor.fetch all, तो यहाँ पर डेटा में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वो सब डेटा में स्टोर करना है, तो डेटा इज इक्वल टू mycursor.fetch all। तो कहाँ पर mycursor करना है, कहाँ कौन करना है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। कौन, जब भी डेटा के बारे में बात आएगी, डेटा को फैच करना है, डेटा को इंसर्ट करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, डेटा को ग्रैब करना है, ये सब कर्सर के थ्रू होगा। और अगर आपने सेव करना है या कर्सर क्रिएट करना है या परमानेंट कमिट करना है हमेशा के लिए, तो आपको कौन वन के थ्रू करना होगा, ठीक है। तो ये आज के जो ये क्वेश्चन है, ये आप 4-5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जो आपके पास होंगे या सैम्पल पेपर्स होंगे उसमें ये क्वेश्चन दिए होंगे, या आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, उन सबको आपने प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और पूरा क्वेश्चन लिखना नहीं है आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है, तो आपके लिए बड़ा ईजी है। सीबीएसई ने आपको बड़ा रिलीफ दिया है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ना करना पड़े, ठीक है। तो 1 मार्क्स एक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, इसमें जो ये आपका जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का है, उसमें से 2 मार्क्स आपके ये आउटपुट वाले क्वेश्चन हैं। तो उसके लिए हम फिर से कभी क्लास फिर से किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप कह सकते हैं कि हमें ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।